ये देखिए, ये यूट्यूब फैमिली के लिए यूनिक स्नैक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मिथिला जी की दुनिया को लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर करेंगे। प्लीज़ शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस समय शाम के बज गए हैं 6:30। तो देखिए, मैं कुछ नाश्ता बनाने आई हुई हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना कटहल का अचार दिखाना चाहती हूँ, जो अभी मैंने बनाया था। इसको मैंने डाला भी था। ये देखिए, ये मेरे कटहल का अचार कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, ये जो मैंने कटहल उबाल के बनाया था, ये वो वाला कटहल है जो मैंने स्टीम किया था। इसमें पानी मैंने नहीं डाला था। तो आपको ये अचार कैसा लग रहा है? ये देखिए, ऐसे आप बना कर रखिए, ये पूरा एक साथ चलेगा कटहल का अचार। तो और दूसरी चीज़, ये देखिए, ये मेरा सिरका, ये भी मैंने आपको इसकी विधि बताई थी। ये देखिए, मैंने पके आम इसमें डाल रखे। ये पके आम मुझे देसी मिल गए हैं, छोटे छोटे। इसको हम लोग सीकर बोलते हैं, सीकर। ये टपकते हैं ऊपर से, लेकिन टपकेंगे, और टपका अगर हम डालते हैं तो वो फट जाएंगे, इसलिए ये मैंने हाथ से तोड़वाए हैं। और ये देखिए, ये मेरा सिरका बहुत तेज़ है। ये इतना तेज़ है कि आप कहीं ज़मीन पे गिर जाएगा तो ज़मीन फूट जाती है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही अच्छा है, तैयार हो गया है। तो अब ये देखिए, ये तो दोनों मेरी डिशें हो गई पुरानी। अब देखिए, अब थोड़ा सा पनीर मेरे पास बचा था। कल पनीर का पराठा बना था बच्चा के लिए, तो थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था। तो ये देखिए, तो इस पनीर में मैंने थोड़ा आलू डाला है और थोड़ा प्याज डाला है और ज़रा सी हरी धनिया डाली। ये देखिए, तो इसको ऐसे मिक्स किया है। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए, ये आमचूर पाउडर, ठीक दिख रहा? ये देखिए, ये जीरा, ये देखिए, ये चाट मसाला, ये देखिए, ये करी पत्ता, ये सब हम इसमें डालते हैं। धनिया पहले भी डाल चुके हैं। ये हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, हरी मिर्च नहीं डालेंगे। ये देखिए, ये मेरा पनीर वाला। अब इसमें थोड़ा सा प्याज मिक्स कर देते हैं। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा इसमें हम अब ये साइड में हम कर देते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा बेसन है। अब इसमें हम ये अजवाइन लेते हैं। अजवाइन को मैं हाथ से क्रश करूँगी। ये देखिए, खूब तेज़ी से कर दें। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन में ये हल्दी। बेसन में हल्दी डाल दिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल दिया। स्वाद के अनुसार आप इसको टेस्ट कर लें। ये नमक डाल दिया है। ये प्याज हमने इसमें सब डाल दिया है। अब ये देखिए, बेसन है। अब इसको हम घोल लेते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस बेसन का हम एक पतला सा बैटर बनाएंगे। ये आप मैदे का भी बना सकते हैं। हम थोड़ा मैदे को अवॉइड करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मैदा ना खाएं। तो ये मैं बेसन का बना रही हूँ। बेसन नहीं होगा तो गेहूं का आटा ले लीजिए या जौ का आटा ले लीजिए। थोड़ा मैदा अवॉइड करते हैं हम लोग, फिर जैसे आपकी मर्जी। ये देखिए, तो अब इस घोल को हम 5 मिनट तक फेंट लेंगे। एक ही साइड में डालेंगे, जिससे कि इसमें एयर न भरने पाए। ये देखिए, तो इसको हम फेंट लेंगे। और ये देखिए, इसको इधर फेंट के मैंने इस साइड में रख दिया। इसको हमने मिक्स कर दिया है। ये पनीर है, इसमें हमने नमक डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए हैं। ये देखिए, अब ये मिक्स हो गया। ये पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार हो गया। अब इसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं। तो देखिए, मैं ये आकार देने वाली हूँ। ये मैं गोल बनाऊँगी। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा दबा देंगे, पेड़े का आकार का। ये देखिए, और फिर इसको मैं इस बेसन में डिप करके डीप फ्राई करूँगी। तो चलिए, मैं ऐसी टिकरिया बना के रखती हूँ। इसके बाद फिर बेसन कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सब मेरे पेड़े बन गए हैं। ये देखिए, अब इनको हम बेसन में डुबो के डीप फ्राई करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा मेरा ये पनीर वाला मसाला बच गया है। तो ये देखिए, ये हरे मिर्च है मेरे। मैं इनको ऐसे बीच से फाड़ के इसमें, ये देखिए, इसका बीज निकाल देंगे, नहीं तीखा ना हो। वैसे तीखा नहीं होगा, ये वाले मिर्चे कम तीखे होते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें पनीर भर देंगे हैं। तो एक ये भी खाने में बड़े टेस्टी होंगे। ये देखिए, ये पनीर, प्याज और ये मिर्च और पनीर भरा हुआ। एक चीज़ और है, ये देखिए, ये मेरे कद्दू के फूल भी हैं 4। ये हमारे घर में बच्चे को बहुत पसंद, तो ये मैं स्पेशल बनाने जा रही हूँ। देखिए, शाम हो गई है, इसलिए ये जो है थोड़ा सिकुड़ गए थे। फिर भी मैं इनको ऐसे फाड़ दूँगी ऐसे,
ऐसे फाड़ के इनको बना लूँगी। ये देखिए, ये तो 4 हैं, उसके भर के बहुत हैं, और 4 मेरे मिर्चें हैं जो हम लोगों के लिए बहुत हैं। तो चलिए अब डीप फ्राई करते हैं। अब देखिए, अब गैस ऑन करते हैं और गैस ऑन करके ये पैन चढ़ाते हैं। ये देखिए, ये पैन चढ़ा दिया है और पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, तेल। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। तो अब इस बेसन को थोड़ा सा एक बार हम और घुमा लेंगे। इसका आप नमक टेस्ट कर लें। थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है मैंने, और ये देखिए सब कुछ मेरा रेडी है। ये मिर्च है और ये कद्दू के फूल हैं और ये तेल गरम हो रहा है। तो ये ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं बनाए होंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये पकौड़े। ये इनको आप अपना आकार कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये कद्दू के फूल बनेंगे और ये मिर्च बनेगी। ये बेसन आप इस कंसिस्टेंसी का रखें। ये देखिए, ये अगर लोग ज़्यादातर तो मैदा ही इसमें लगा देते हैं क्योंकि मुझे कोट करना होता है, और ब्रेड क्रम्ब से इसको ब्रेड क्रम्ब से ले लें या राय वो ले लें सूजी, लेकिन मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ हमारे घर में खाने के लिए। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे ही डिप करेंगे। आप स्पून से डिप कर लें, मैं तो चम्मच हाथ से ही डिप कर रही हूँ। अब ये देखिए, तेल मेरा बिल्कुल जब हो जाए तब इसको स्लो कर दें। पहले तेल में धुआं निकलने तक तेल गरम कर लें, इसके बाद फिर उसको थोड़ा स्लो कर दें। जब धुआं निकलने तक आप तेल गरम करोगे तो तेल आपको व्हाइट हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा। और ज़्यादा अगर जल्दी है तो 2 टुकड़े नमक डाल दीजिए। ये देखिए, तेल बिल्कुल सफ़ेद हो गया, ऊपर तक हमको आँच आने लगी। अब ये देखिए, ये मैंने इसमें, तो देखिए इसको ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, तो हम ऐसे इसको निकाल देते हैं और ये धीमे से डाल देते हैं। ये देखिए, आप इसको स्पून से भी डाल सकते हैं। मैं तो हाथ से डालती हूँ। बेसन इतना पतला ना करें कि टपकता रहे, और ना इतना गाढ़ा करें कि बेसन की पकौड़ी लगने लगे, पनीर गायब हो जाए। ये आप इसको कोई भी आकार का बना सकती हैं, छोटी बड़ी कैसी भी आप चाहें बना सकते हैं। इस शाम के टाइम का नाश्ता बहुत ही अच्छा नाश्ता है। और मैं आपको बताऊं, इसके मैंने सवेरे पराठे बनाए थे। ऐसा हुआ, कल हमारा 3-4 किलो दूध गया था फट, तो उसका संदेश भैया ने पनीर बना लिया था। ये देखिए, बस हम इतने ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि इसमें तेल जो है ऊपर डालते जाएंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जिससे हमको पलटने में प्रॉब्लम ना हो। गैस फुल रखेंगे। ये देखिए, ये ऐसे करके तेल हम, ये ऐसे तेल लिया और ऐसे डाल दिया, क्योंकि ऊपर हमारे ये जो बेसन लगा हुआ, ये छोड़ने में, मतलब ये पलटने में बेसन हमारा छूट ना जाए। ये तो ऐसे ले लीजिए, ऐसे और ऐसे ऊपर डाल दीजिए। ये फूल भी आएंगे, देखिए कितने फूल रहे हैं इसमें, जबकि मैंने इसमें सोडा नहीं डाला हुआ है। बस अब आसानी से पलट जाएंगे। ये देखिए, ये इसको हमने ये फोक से, कलछुल नहीं लगाई है, कलछुल का आगे का फन चौड़ा होता है, इसलिए मैंने कलछुल नहीं लगाई। ये देखिए, इधर पलट दिया है, इधर ये तवा की लेयर है, इसलिए मैंने इधर तवा कर दिया है, क्योंकि ये आसानी से छूट जाए मेरा। ये देखिए, थोड़ा सा, क्योंकि ये डीप फ्राई हम नहीं कर रहे हैं, मेरा स्लो फ्राई हो रहा है। और गैस भी मैंने स्लो कर दी है। ऐसे ही सारे के सारे आसानी से हम पलट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये भी, ये देखिए। तो इधर तेल कर देंगे, अगर उधर पलट गया, और अगर आप डीप फ्राई आप करते हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इधर कर दिए। अब देखिए, बहुत बढ़िया से, ये देखिए, बिना किसी मेहनत के दूध जो फट गया वो भी इस्तेमाल हो गया, और खाने में बहुत ही टेस्टी पकौड़े तैयार हो गए बनके। आप भी बनाइए और अपनी शाम को रंगीन कीजिए। और कैसे लगे ये तो मिथिला दी की दुनिया पर आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए मैं ये मेरे पक चुके हैं, क्योंकि पका सब सामान है, इससे कुछ भी कच्चा नहीं है। आपको एक बार दिखा देते हैं इस साइड में भी। अब आप इसको अप्पम मेकर में भी बना सकते हैं, उसके गोले गोले बनाइए, उसमें रख दीजिए। अगर आप तेल बिल्कुल अवॉइड करते हैं तो अप्पम मेकर में बना लीजिए। ये देखिए, ये देखिए बढ़िया से बन के तैयार हो गए, कितने क्रिस्पी ये तैयार हुए। ये देखिए, इसको आप सादे भी बना सकते थे, जैसे हम आप ऐसे डाल दें, ऐसे भी डाल सकते थे। लेकिन ये बेसन को घोल लगाने से, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स है, बहुत ज़्यादा सा, ये घोल लगा देने से बहुत क्रिस्पी हो गए। वरना पनीर के पकौड़े क्रिस्पी नहीं होते अगर हम इसको बेसन न लगाते तो चलिए अब हम ये घान निकाल लेते हैं, दूसरा घान फिर डाल देते हैं। अब ये देखिए सारी पकौड़ियाँ हम निकाल लेते हैं, किनारे साइड में लगा देते हैं, जिससे सारा तेल निचुड़ जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये अब हमने निकाल लिया। इसी तेल में अब हम थोड़ा मिर्च डालेंगे, और अभी पकौड़ियाँ हमारी बाकी हैं ये। अब इनको आप कुछ भी कह सकते हैं, यूनिक स्नैक्स कह सकते हैं, बड़े कह सकते हैं पनीर के। ये देखिए कि बहुत ही टेस्टी। अब देखिए मैं मिर्च डाल देती हूँ, इतने ही तेल में थोड़ा सा मिर्च डाल देते हैं। ये मिर्च भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मिर्च के लिए थोड़ा बेसन जो है वो गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए मिर्च के हिसाब से बेसन हल्का है। थोड़ा मिर्च में बेसन गाढ़ा लगता है, बेसन हमने पकौड़ी के हिसाब से थोड़ा पतला है ये, फिर भी हमने बना लिया है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए ये मेरा दूसरा घाल बन रहा है, और ये देखिए ये मेरे मिर्च बन गए। ये देखिए टेस्टी मिर्च है। अभी इनको फिर से करारा कर लेंगे, लेकिन हमारी पकौड़ियाँ बन जाती हैं। ये देखिए मिर्च बन गए हैं, अब ये पकौड़ियाँ बन जाएंगी। इसके बाद में ये देखिए कद्दू के फूल हैं, इसको बनाएंगे। गैस स्लो कर देते हैं, धीरे से इसको पलट के बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी सारी पकौड़ियाँ बन गई हैं, ये पनीर की, ये कद्दू की, और ये देखिए ये मिर्च बनी हुई है। तो ये देखिए आपको मेरी शाम का नाश्ता कैसा लगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। ये देखिए आप लोग भी आइए खाइए, यूट्यूब माई फैमिली। और ये देखिए ये कद्दू के फूल हैं। ये देखिए ये पंजा बोलता है मेरा भैया। ये देखिए ये। तो चलते हैं, नमस्कार। आप लोगों को अगर पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ और भी बन रही हैं, ये आलू की हैं, लेकिन ये बनती रहेंगी, अब ज़्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे। ये देखिए, तो ये आपको कैसा लगा प्लीज़ 1 कमेंट एंड 1 लाइक।